जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में माघ माह की अमावस्या कब है। माघ माह की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहते हैं। तो आज माघ माह की मौनी अमावस्या का संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, पितृ पूजा कैसे करें, देव पूजा कैसे करें, किसको करना चाहिए, कब करने का समय है, शुभ समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मौनी अमावस्या की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ माह की अमावस्या को मनु महाराज की जन्म हुआ था। मौनी अमावस्या को मनु की उत्पत्ति हुई थी, तो मनु से ही मौनी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यह माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत अमावस्या मानी जाती है। वर्ष में केवल एक बार ही आती है मौनी अमावस्या, जो माघ माह की अमावस्या है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्तम, बहुत ही रोचक अमावस्या है। इसमें देव पूजन और पितृ पूजन, गंगा स्नान करने का, दान पुण्य करने का बहुत बड़ा विधान है। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए और न हो सके तो किसी भी पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण, पितरों का पिंडदान करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करना चाहिए और यहाँ पर दीप दान करने का बहुत बड़ा विधान है और इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतरे का पाप का नाश हो जाता है, पुण्य उदय हो जाता है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्तम यह मौनी अमावस्या है, जो लोगों को एक वर्षों से इंतजार रहता है मौनी अमावस्या कब आए। तो यह बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत अमावस्या है। अब क्या करना चाहिए, किसको करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वह मंगलवार 28 जनवरी 2025 को रात्रि में 7:36 पर, जो अगले दिन बुधवार 29 जनवरी को शाम में 6:05 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उदया तिथि ही अमावस्या सर्वोत्तम मान्य होती है, इसलिए यह मौनी अमावस्या, माघ माह की अमावस्या, मौनी अमावस्या बुधवार 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। स्नान, दान और तर्पण पूजन सभी अमावस्या केवल यह 29 जनवरी बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः काल, इसमें ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करने का बहुत बड़ा विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो पुण्य काल है वह सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 तक यह ब्रह्म मुहूर्त का पुण्य काल का स्नान है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है। अगर हो सके तो इस समय में गंगा स्नान करें और यह कुंभ का तीसरा पुण्य शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा महाकुंभ का। तो इस दिन आप कुंभ में स्नान कर सकते हैं। किसी भी आप पाप नाशनी, पुण्यदायिनी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। वो भी आपका सौभाग्य नहीं हो पा रहा है, तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर काला तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में एक लोटे में थोड़ा सा दूध, फिर जल, काला तिल, अक्षत, पुष्प डालकर पीपल वृक्ष के पास जाकर पीपल के पेड़ में जल में जो है जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। धूप दीप का अर्पण करें और पीपल की परिक्रमा करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन 21, 51, 108 परिक्रमा करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और इस दिन सभी को चाहिए पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करना चाहिए। और दोपहर में पितरों का तर्पण करें। यदि आप किसी तीर्थ में हैं, नदी तट पे हैं, तो काला तिल हाथ में रखकर और ऐसे अंजलि से जल उठाकर तब तर्पण करें। यदि अपने घर पे ही हैं तो आप एक पात्र में गंगा जल, दूध मिलाकर और काला तिल डालकर, फूल डालकर तर्पण करना चाहिए। सबसे पहले पूरब मुख कर ऐसे जल उठाएं और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए अग्रभाग से ऐसे ओम ब्रह्म तृप्त्यामि ऐसे जल दे दिए।
फिर आप ब्रह्मा विष्णु जी का जल उठाकर विष्णु को तर्पण कर दीजिए, फिर रुद्र का तर्पण कर दीजिए। फिर आप उत्तर मुख हो जाइए। उत्तर मुख होकर सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए आपको तर्पण करना चाहिए। ध्यान रखिए, जो जल पात्र में गिरा उठा रहे हैं वो दूसरे पात्र में गिरना चाहिए, उसी पात्र में नहीं, दूसरे पात्र में गिरना चाहिए। एक बर्तन व्यवस्था और बना के रखिए। देवताओं का तर्पण ऐसे अग्रभाग से करिए और ऋषियों का ऐसे जल उठाइए और बीच से ऐसे गिरा दीजिए। तो उत्तर मुख कर कर सप्त ऋषिभ्यो नमः 7 बार ऐसे ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः ऐसे 7 बार बोलकर आप ऋषियों का ध्यान करते तर्पण कर दीजिए। फिर आप दक्षिण दिशा में मुख कर लीजिए, दक्षिण दिशा में, और उस पात्र में जल, गंगा जल, अक्षत, काला तिल, सफेद फूल मिल जाए तो न कोई फूल डाल ले, और सफेद चंदन डालकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए, हमारे पित्र अर्थात जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे परिवार के लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, वो हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण हैं, उनका ध्यान करते हुए ऐसे जल उठाइए और इस अंगूठे के भाग से ओम ऐसे तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा 1 बार जल उठाइए और 3 बार तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा कर गिराइए दूसरे पात्र में। इसी अंगूठे से जल ऐसे गिर जाए। जो हमारे परिवार के लोग वैकुंठवासी हो गए हैं, उनका ध्यान करते बाबा, दादा, परदादा, दादा, परदादी, वृद्धा दादी, जिनके माता पिता नहीं, वो मामा, मामी, नाना, नानी, जो भी जिनको भी आप देना चाहते हैं जल, ऐसे जल दे दीजिए। और तर्पण भी, ये तो तर्पण हो गया, आप पिंडदान भी दे सकते हैं। एक जौ का आटा बनाकर गोला, उस पे जो है अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से दिखाकर आप पितरों को निवेद्य दे सकते हैं। अगर पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो तर्पण अपने आप सुलभ से कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं करना है, अपने आप स्वयं तर्पण अपने हाथों से कर सकते हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन जो है अवश्य तर्पण करना चाहिए, स्नान अवश्य करना चाहिए। हम तीर्थ में ना जा पाएं तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर हमें गंगा जी मानकर स्नान कर लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और पितरों का जो है इतना हमसे ना हो सके तो हम कुछ न करें, तो केवल एक जल भरकर गंगा जल डालकर, फूल डालकर ऐसे ही हम तर्पण कर दें। तो इतना मानिए, पितरों का असीम अनुकंपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है तो घर में धन वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, परिवार में जो है सामंजस्यता बैठी है, परिवार में जो है सबकी बुद्धि सतत शुद्ध होती है, परिवार में तालमेल का माहौल हो जाता है, शांति घर में रहती है। यह पितरों का आशीर्वाद है। पितृ दोष होता समाप्त हो जाता है। पितृ पूजा अवश्य करना चाहिए और इस दिन भगवान नारायण की पूजा करें। जैसे आप धूप दीप से अपने मंदिर पूजन करते हैं ऐसे आप पूजन करिए, लेकिन पीपल पूजन, भगवान नारायण का पूजन और पितृ को जल अवश्य देना चाहिए। और तीर्थ में है तो दीपदान कर दीजिए। और इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। किसी सुयोग ब्राह्मण को दान दे, सुपात्र को दान दे, किसी जरूरतमंद को दान दे, अनाज का दान दे, फल का दान दे, मीठा का दान दे, तिल का दान दे, वस्त्र का दान दे, घी का दान दे, चारपाई दे, जूता, चप्पल, छाता, जो भी आपके पास भगवान ने दिया है, जितना हो सके आप दान कर दीजिए। कुछ नहीं तो 1 मुट्ठी अनाज तो दान कर ही सकते हैं, 1 मुट्ठी तिल तो दे ही सकते हैं। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों निमित्त कुछ अच्छा भोजन बनाकर पितरों निमित्त निकालना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा को जरूर भोजन कराना चाहिए। हो सके तो ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, नहीं तो सीधा खुराक निकाल कर ब्राह्मण के पहुंचा देना चाहिए। बहुत बड़ी महिमा है पितरों देवताओं का इस दिन मौनी अमावस्या पर। विश्वास मानिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजन करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है, हम तो दान पुण्य कर रहे हैं। जब तक आपका ये पाप कर्म है, जब तक भोग है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं, यह हमारा जब पुण्य उदय होगा तो आपको लगेगा हमारी चमत्कार हो गया है। तो इस कर्म अवश्य करना चाहिए। बच्चा जन्म लेता है तो उसे कौन सा कर्म करता है? एक बच्चा अच्छे राजशाही घर में जन्म लेता है, राजा महाराजाओं के जन्म लेता है। एक बच्चा वो भी है जिसके ऊपर छत नहीं होता है, वह रोड पर सोता है। तो जन्म होते ही कौन सा कर्म कर दिया? तो पूर्व जन्म का कर्म है। वो पूर्व जन्म कर्म लेके आया हुआ है, अपने कर्मों के साथ उसको ऐसा घर मिला हुआ है, ऐसा परिवार मिला हुआ है। तो हमें अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। हमारे इस
जीवन में मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो हमारा अगला कर्म जो हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा जो कर्म है वह अगले जन्म में हमें उसका फल मिलेगा। अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा द्वार मिलेगा, अच्छा देश मिलेगा। तो इसलिए हमें कर्म अवश्य करना चाहिए। और तो बहुत सहज उपाय है, केवल जल भर कर हम तर्पण करना पितरों का, भगवान का पूजन धूप दीप करना है, भगवान सूर्य को अर्घ देना है, कौन सा इतना खर्चा लग रहा है। तो बहुत सहज है। मौनी अमावस्या जितना महिमा गाई जाए वह बहुत ही कम है, बहुत बड़ी महत्व बताई गई है। तो इसलिए हो सके तो आप गंगा स्नान करिए, त्रिवेणी स्नान करिए, संगम में जाइए, ना हो तो अपने घर पे ही आप गंगा जल डालकर स्नान कर कर भगवान नारायण का पूजन करें, पीपल का पूजन करें। अपने पितरों को जो है जल जरूर दीजिएगा, किसी खिलाओ या नहीं खिलाओ, लेकिन अपने पितरों को जल अवश्य दीजिए। विश्वास मानिए, इसका फल आपका निष्फल नहीं जाएगा। और शाम के समय जो है आप दीपदान कर दीजिएगा। एक सरसों तेल में, एक दीपक में सरसों तेल डालकर और चौमुखा दीपक जलाकर अपने पितरों निमित्त खुले आसमान नीचे आप रख दीजिएगा, पितरों का ध्यान कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके पितर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े गदगद हो जाएंगे, आपको ढेरों ढेर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप दिन में तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, उनके लिए भोजन निकाल रहे हैं, और शाम को आप दीपदान कर रहे हैं, पितृ बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी वंश वृद्धि होगी, वंश आपका स्थिर रहेगा, धन की वृद्धि होगी। तो यह उपाय बहुत ही अद्भुत है, आपके हाथ से जाने न पाए। यह बुधवार 29 जनवरी 2025 को है। इस दिन पूरा दिन सिद्धि योग है, पूरा दिन सिद्धि योग, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि में 9:22 तक सिद्धि योग रहेगा। और कई योग हैं इसमें जो बहुत ही अद्भुत योग है। इस दिन पूजन अर्चन वंदन करना बहुत ही शुभदायक है। तो बात मानिएगा, आप सब इस पे उपाय अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी कर्म करना, जो भी पूजन करना, जो भी तर्पण करना, यह मौन रख कर करना, क्योंकि इस दिन मौन रखने का बहुत बड़ा महत्व है। और पूजन में आप बोलकर पूजन करिए, चिल्लाकर पूजन करिए, जोर जोर से उच्चारण करिए, लेकिन इस मौनी अमावस्या में मौन रखकर अंतर आत्मा से ही आप पूजन करिए, अंतर आत्मा से आप भजन करिए, अंतर आत्मा से ही आप भगवान का स्मरण कीजिए। इसमें आपके मुख से आवाज ना निकले, केवल मौन रख के ही मन वाणी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप चाहे पीपल पूजन कर रहे हैं, चाहे भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, चाहे पितरों को जल समर्पण कर रहे हैं, चाहे पितरों को तर्पण कर रहे हैं, चाहे पितरों का पिंडदान कर रहे हैं, केवल मौन रखकर करिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिए। इस दिन घर का माहौल एकदम शांत होना चाहिए, अशांति घर में ना हो, शांति का माहौल हो। घर में जो है कलेश कलह का माहौल बिल्कुल ना हो। जितना शांत माहौल रहेगा उतने आपके पितृ आप पर खुश रहेंगे, आपके देवता आपके ऊपर खुश रहेंगे। तो विश्वास रखिए, इस दिन माहौल इतना अच्छा हो कि शांति माहौल हो। घर में इस दिन सात्विक भोजन बने, मांस मदिरा का भक्षण बिल्कुल ना हो, मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सात्विक शुद्ध भोजन बने, सबकी बुद्धि सात्विक हो, क्योंकि इस दिन अमावस्या को चंद्रमा लुप्त रहता है। चंद्रमा मन का कारक है। अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़िए, अपने मन को पितरों के चरण में जोड़ दीजिए, आपकी उन्नति अवश्य है। आपकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्तम योग है। इस बार सिद्धि योग है और उन्नति योग है, अमृत सर्वोत्तम योग है, शुभ और उत्तम योग इस दिन बन रहा है, जो बहुत ही शुभदायक होगा। तो आप हमारी बात छोटी सलाह मान लीजिएगा। आप प्रातः स्नान करके पीपल पे 1 लोटा जल अर्पण कर दीजिएगा, भगवान नारायण की पूजा अपने घर में कर लीजिएगा और पितरों को जल आप जरूर दे दीजिएगा। विश्वास मानिए, यह आपका कर्म निष्फल नहीं जाएगा। इसका अनंत गुना फल आप 1 लोटा जल का नहीं, इसका करोड़ों लोटे जल आपको अर्पण हो जाएगा, केवल मौनी अमावस्या। तो हमारी बात आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल हमारी बात को मानिएगा, यह उपाय अवश्य करिएगा और लोगों को बता दीजिएगा। यह छोटी मोटे उपाय नहीं है, यह अमावस्या, मौनी अमावस्या कोई छोटी अमावस्या नहीं है, अद्भुत अलौकिक अमावस्या होती है मौनी अमावस्या। तो जरूर मौन रखकर पूजा अर्चन वंदन पितृ पूजन जरूर करिएगा। जानकारी हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बताने का तरीका, समझाने का तरीका कैसे लगा वह कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। एक कमेंट
हमारे मन को उत्साह बढ़ाता है, हमारे मन को जो है मनोबल बढ़ाता है, हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट में। जय सिया राम। धन्यवाद। जय श्री राम।